आगे रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफाई करता है सर। किसको? एसी के साथ डीसी आता है ना, रेक्टिफायर करता है DC एसी को को pure डीसी DC में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन रेक्टिफायर से Pure होता DC नहीं है, ठीक है ना। प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं, इसलिए उसको एसी को क्या लगाते हैं? फिल्टर लगाते हैं, ताकि वहां से एसी क्या हो सके? फिल्ट्रेट हो सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिल्टर दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस से यूज करते हुए लगा सकते हैं। एक तो आपके पास इंडक्टर, एक किसके? कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटर हमेशा किसको पास नहीं होने देगा? डीसी को। किसको? डीसी को। क्यों? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? वो डीसी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, और एसी को क्या करेगा? पास करेगा। इसी तरह से इंडक्टर क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ किसको पास करेगा? डीसी को पास करेगा, और एसी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा इंडक्टर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का जो इम्पीडेंस था उसका फॉर्मूला था XL = 2πfl। तो जहाँ पे F = क्या हो गई? 0 हो गई डीसी के लिए, तो उसका सारा इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? 0। तो डीसी के लिए वो किसी तरह से किसी रूप से वो बाधा जनरेट नहीं करेगा, और एसी के लिए वो क्या करेगा? उसमें प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इंडक्टर क्या करता है? एसी को पास नहीं होने देता, ओनली फॉर डीसी को पास करता है, और कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, ठीक है। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे? फिल्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये आपके पास रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर का स्टडी। अब यहाँ पे रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव जो सिर्फ इनपुट के अंदर पूरा एसी सिग्नल देते हैं, उसकी हाफ का क्या करना? आउटपुट देना, वो तो हाफ वेव हो जाएगा। और जो पूरा इनपुट के अंदर पूरा सिग्नल का क्या आउटपुट को दे, तो वो क्या हो जाएगा? फुल वेव। तो यहाँ पे डायोड D1 और D2 लगे हुए हैं, इसके यहाँ पे हाफ और फुल वेव करने के लिए आपके पास लगा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या करोगे? हाफ वेव और फुल वेव का क्या निकालोगे? इसमें रिपल फैक्टर निकालो। क्या निकालोगे? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या है कि उसकी गुणवत्ता को शो करने के लिए कि वो कितना एसी जनरेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसके लिए फैक्टर यूज लेंगे, इसको रिपल फैक्टर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है VAC/VDC, मतलब आउटपुट में AC/आउटपुट में DC कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब जितना AC ज्यादा आएगा उतना रिपल फैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। यही होगा, जितना AC ज्यादा आएगा उतना रिपल फैक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब जो फिल्टर कौन अच्छा होगा? जिसका रिपल फैक्टर क्या होगा? कम से कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे? सिर्फ और नॉर्मली आप क्या करोगे? हाफ वेव और फुल वेव के लिए क्या करोगे? रिपल फैक्टर निकालोगे, ताकि कितना स्टैंडर्ड कितना आता है वो उससे मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो आउटपुट यहाँ पे लोगे, तो यहाँ हाई से हाई मैच, हाई से हाई कर दिया, और लो से लो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ आउटपुट हो गया। इनपुट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं देना। अब यहाँ पे F की तरफ होता है, इसका मतलब कौन सा है? फुल वेव। एच का मतलब तो हाफ वेव। पहले हाफ वेव के लिए अपन देखते हैं रीडिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेजर क्या कर रहे हो? आउटपुट में क्या जनरेट कर रहा है? ये रेक्टिफायर क्या दे रहा है आउटपुट में? एसी और डीसी दोनों हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? जब आप अब यहाँ पे क्या वोल्टेज मेजर कर रहे हो, तो आप कौन सा लगोगे? मिली वोल्ट। कौन सा लगाओगे? वोल्ट वाला। वोल्ट वाला लगाओ, वोल्ट वाला लगा दो। कौन सा लगा दो? ये येलो कलर का ना, वोल्ट वाला रखना है। अब आप यहाँ आउटपुट में क्या कर रहे हो? करंट थोड़ी मेजर कर रहे हो, वोल्टेज मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना, यहाँ पे 20 वाली रेंज की ले लो। कितनी ले लो? 20 वाली रेंज की बहुत है, ठीक है ना। अब जब आपको इसका मतलब जब बाहर होता है तो ये किसको मेजर करता है? डीसी को। अंदर होता है इसका मतलब किसको मेजर करता है? एसी को। अब आपको आउटपुट में एसी और डीसी दोनों का वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है। ये अभी आपके पास किसका कौन सा है? फुल वेव है। कौन सा है? फुल वेव। अब यहाँ पे एक और चीज, हाफ वेव। कौन सा है? हाफ वेव है। तो अब आपको यहाँ से हाफ वेव की लेनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स लो भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स तो अपने ऐड किए ही नहीं, लो। तो आउटपुट में रेजिस्टेंस बॉक्स के एक्रॉस क्या लेना आपको? आउटपुट लेना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया हाफ वेव। अब इसमें वही रेजिस्टेंस चेंज करते हो, 100, 200, 300, 400, 1000 तक आपको रेजिस्टेंस क्या करना? वेरी करना है। उसके ऊपर आउटपुट में VAC और VDC क्या लेने? दोनों लेने। क्या लेने? दोनों लेने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो? आप इसको 100 पे करो। यहाँ से क्या पहले डीसी के लिए रीडिंग ले लो सारी। तो ये डीसी के लिए तो कहाँ गया? 100, 100 वाला ये 100, 200, 300 चेंज क्यों नहीं हो रहा है? सर ये आपने इंटरनल कनेक्ट नहीं किया। इंटरनल कनेक्ट ही नहीं किया। ये ध्यान रखना, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट है, ध्यान रखना है इस पे।
ठीक है ना। ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, ए और बी टर्मिनल दोनों डिसकनेक्टेड है। पहले इसकी कनेक्ट करना याद रखना, ये भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। तो ये आपके पास कनेक्ट हो गया। अब देखो 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, वापस 1000 तक ले लिया। क्या ले ली, डीसी ले ली। फिर किसके लिए लोगे, एसी के लिए अंदर डाल दो। फिर वापस 100, 200, ये किसके लिए हो जाएगा, हाफ वेव के लिए। किसके लिए हो जाएगा, हाफ वेव के लिए वीएसी और वीडीसी ले लिया। अब फुल वेव के लिए क्या करो, वापस ये फुल कर दो और रीडिंग लो वापस 100, 200, 300। ये किसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, एसी के लिए। अब वापस इसको बाहर निकाल दो तो किसके लिए ले लोगे, डीसी के लिए। इस तरह से आपके पास 2 टेबल तो बन गई, किसके लिए, फुल वेव के लिए और हाफ वेव के। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएल आपने चेंज कर दिया, वीएसी आपने नोट कर लिया यहाँ से, वीडीसी यहाँ पे आपसे नोट कर लिया। और अब रिफल फैक्टर क्या होता है, वीएसी अपॉन वीडीसी। तो वीएसी अपॉन वीडीसी करोगे सबका रिफल फैक्टर आ जाएगा। इसका जो मीन आना कितना आना चाहिए, थ्योरेटिकली कितना होता है 1.21, तो लगभग 1.21 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये आपके सही है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या लोगे, हाफ और फुल वेव का ले लोगे, यहाँ से इसको क्या फुल पे कर दोगे, वापस वो क्यों रीडिंग, और आपका रिफल फैक्टर निकल वो कितना आना चाहिए, 0. कितना आना चाहिए, 0.48 होता है, 48 होता है। तो 0.5 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, फिल्टर यूज लोगे। क्या लोगे, फिल्टर यूज। तो सबसे पहले कौन सा फिल्टर, एक तो था संट फिल्टर, एक होता है सीरीज फिल्टर, ठीक है ना। तो संट फिल्टर में कौन क्या ऐड करेंगे अपन, कैपेसिटर। क्या ऐड करेंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं C1 और C2 यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ से और यहाँ से जोड़ना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा है, अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले संट कैपेसिटर में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो संट कैपेसिटर ये मैंने पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप अब फिल्टर यूज लेते हो ना, तो सब किसके लिए करोगे, फुल वेव के लिए करना, हाफ वेव के लिए नहीं लेना आपको, ठीक है। फुल वेव के लिए लेना। तो अब यहाँ से संट कैपेसिटर के अंदर ऐड कर दिया। तो अब वापस क्या करो, इसके लिए वीएसी और वीडीसी रीडिंग ले लो। संट कैपेसिटर के लिए 100, 200, 300, 1000 तक वीएसी और वीडीसी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपके पास एसी और डीसी आएगा यहाँ से, तो कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ से डीसी को ब्लॉक और एसी को पास। तो यहाँ से एसी को पास कर ग्राउंड कर देगा, डीसी को आगे भेज देगा, तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास कौन सा हो गया, संट कैपेसिटर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, सीरीज इंडक्टर। तो इंडक्टर कहाँ लगाना है, सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर कहाँ लगेगा, यहाँ पे ये हाई से हाई लगा दो और लो से लो यहाँ पे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज इंडक्टर। क्या हो जाएगा, सीरीज इंडक्टर। इंडक्टर की आपके पास वैल्यू फिक्स कर लो, कोई भी एक फिक्स वैल्यू कर लो। वापस फुल वेव के लिए 100, 200, 300 पे वीएसी और वीडीसी का क्या ले लो, टेबल बना लो। कोई भी एक 5 मिली हेनरी ले लेना, कोई भी लेना, 5 पे सेट कर लेना, ठीक है। 5 पे सेट कर लेना, ठीक है, कोई भी ले लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फिक्स वैल्यू लो, ठीक है, आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप वापस क्या कर दोगे, सीरीज इंडक्टर में ये दोनों बात तो एक ही है ना, मत करो भले ये दोनों कनेक्टर हो जाएंगे, एक ही तो बात है। अब इसको भाई बार बार खोलेंगे, इससे अच्छा इसको खोलो ही मत, रहने दो। हुआ क्या, ये दोनों कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है, इसका ये सीरीज में बात खत्म। अब इसका काम ही नहीं कुछ पड़ा, आपने क्यों खोला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, एल फिल्टर। कौन सा, एल फिल्टर। एल का मतलब एल बन रहा है, यहाँ पे उल्टा एल बनेगा ऐसे। पहले आप क्या लगा दोगे, कैपेसिटर, फिर क्या लगा दोगे, इंडक्टर। तो क्या बन जाएगा, एल। कैसे कि यहाँ से आपके पास वीसी और एसी और डीसी दोनों आएंगे। तो ज्यादातर जो एसी होगा वो किससे पास हो जाएगा, कैपेसिटर से, और डीसी यहाँ पे आ जाएगा। और ये इंडक्टर क्या कर देगा, मैक्सिमम डीसी को पास कर देगा, एसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आउटपुट में क्या होगा, और अच्छा आपको क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो एल के लिए वापस क्या करोगे आप, यहाँ पे और एक कैपेसिटर ऐड कर दोगे। तो ये आपके पास कैपेसिटर ऐड हो गया, और सीरीज के अंदर आपके पास इंडक्टर पड़ा ही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल बन गया, उल्टा एल, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं एल फिल्टर। क्या बोलते हैं, एल फिल्टर। तो एल फिल्टर के अंदर एक आपके पास कैपेसिटर लगेगा, एक आपके पास क्या लगेगा, इंडक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट कौन सा होगा, पाई फिल्टर। पाई के लिए वापस क्या लगा, तो एक और क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा। एक और कैपेसिटर लगाने के लिए क्या करो, यहाँ से ये एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ से लगा दो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा कि मैक्सिमम यहाँ पे जो एसी होगी वो यहाँ से पास हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। फिर जो बचेगी ये ब्लॉक कर देगा कौन, इंडक्टर। फिर भी अगर आएगी तो ये नेक्स्ट वाले कैपेसिटर क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। और इसमें सबसे अच्छा, इसका मतलब इसका सबसे रिपल फैक्टर कम किसका आना चाहिए, पाई फिल्टर का। सबसे कम आ रहा है तो आपका प्रैक्टिकल सही है, अदरवाइज आपका क्या है, गलत, ठीक है। तो ये आपके पास फिल्टर वाला प्रैक्टिकल हो गया। इसमें किसी को डाउट, ठीक है।